जाने जाना रब दा फैसला। नेहा प्लीज एक बार सोच कर तो देखो। हेरा, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं अब्बा के प्रोफेशन के साथ से नहीं खेल सकती। ये देखो अफान की कॉल आ रही है, फिर पूछेगा मुझसे। तो एक काम करो ना, उससे कहो कि 2-4 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आ जाए, मैं उसको तैयारी करा दूंगी एडमिशन टेस्ट की। वो नहीं आ सकता, हालांकि 2 हफ्ते पहले टांग टूट गई है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो उनकी बाकी आल औलाद कहाँ है? यार नेहा वो इकलौता बेटा है, खालू तो मजे कर रहे हैं दूसरी शादी करके, इन दोनों बेचारों को अकेला छोड़ा हुआ है, पता है घर का खर्चा भी नहीं देते। यार नेहा प्लीज तुम उसका मुस्तकबिल बना दो, देखो ये भी तो इंसानियत की खिदमत है। ये इंसानियत की खिदमत कहाँ से है बहन? सब आपकी नियत से करोगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तो नियतों का हाल जानता है ना। क्या खाक सवाब मिलेगा मुझे अगर मैं इस काम के पैसे लूंगी? पैसे तो तुम अपनी मेहनत की लोगी, वो कोई आसान काम थोड़ी है। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी खाला के हालात खराब है, तो फिर ये लोग 1 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? यार उन्होंने कोई कमेटी डाली थी, उसी के देंगी। ये तो उससे भी ज्यादा घटिया काम है कि मैं किसी के कमेटी के पैसे खा जाऊं। ना बाबा ना, मैं तुम्हें शक्ल से कमेटी खाने वाली लगती हूँ। नेहा तुम वो छोड़ो ना कि पैसे कहाँ से आ रहे, तुम ये सोचो कि अगर उसका एडमिशन हो गया तो खाला तुम्हें झोलियां भर भर के दुआएं देंगी। 1 मिनट। हेलो जी, नेहा कुतुबुद्दीन बात कर रही हूँ। जी मैंने ही ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है 2 बजे। ओके। देखो मैं ये गलत काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीमार खाला के खातिर कर रही हूँ। जैसे ही अब्बा से मेरे ताल्लुकात ठीक होते हैं मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी, तुम उसको दे देना। बस अब तुम पेपर पार करने की सोचो। हाँ चलो। राइड क्यों कैंसिल हुए जा रही है? अरे तुम अभी तक यही हो? मम्मी राइड का वेट कर रही हूँ बस। 1000 बार कहा है अपने अब्बा के साथ चली जाया करो यूनिवर्सिटी। वो 9 बजे जाते, इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूँ? मेरे तो सुपरवाइजर भी 12 बजे आते हैं। अच्छा जाओ अपने दद्दू को उठाओ, उनसे कहो वेस्पा पे छोड़ आए तुम्हें। दद्दू की कितनी तबीयत खराब है, कितना फ्लो हो रहा है उन्हें, मेडिसिन लेके सो रहे हैं वो। तो सरमत को फोन करो, वो इसी वक्त रेस्टोरेंट जा रहा होता है, छोड़ देगा तुम्हें। मम्मी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो वो भी नहीं लगता जो तुम लोगों ने कल किया है उन बेचारों के साथ, पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। आपके ताने सुनने से अच्छा मैं सरमत भाई को ही कॉल कर लूँ। जी महा जी, हुक्म कीजिए। सरमत भाई आप घर पर ही है ना? जी आप खैरियत? अगर आप घर पर हैं तो प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, अब आप रेडी हैं? मैं अभी आ जाता हूँ। आई जस्ट कम। जी मैं लॉन में ही हूँ। ओके। कमर टूट जाए लेकिन ये ऑफर हाथ से नहीं जानी चाहिए। बाबा आपका फोन मैं अभी नहीं उठाऊंगा। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया था। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। साइंस एग्जीबिशन है इस्लामाबाद में, तो होने दो। प्रोफेसर जाबिर ने तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है केमिस्ट्री प्रेजेंटेशन के। व्हाट? लेकिन लास्ट ईयर तो मैं उमर के साथ गई थी। हाँ लेकिन उमर बिजी है ना, उसके भाई की शादी है तो उन डेट्स में बिजी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और कोई निकाहनामा नहीं है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती। मैं प्रोफेसर जाबिर से बात करती हूँ। हाँ बड़े शौक से। अगर अभी भी तुम्हारा ज़मीर जागा हुआ है तो जाकर बात कर लो प्रोफेसर जाबिर से, और अपनी उस घटिया हरकत के लिए भी सॉरी कह देना। उस घटिया हरकत की वजह से उनकी रिसर्च प्रपोजल का ग्रांट एक्सेप्ट हुआ है यूनिवर्सिटी में। हिम्मत है तो ये बात उनके सामने कर देना। ओके? आदम, जाबिर ने बताया तुम्हें साइंस एग्जीबिशन का? जी सर, बस नेहा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कैसे कब कहा? कोई बात नहीं, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो जाकर बता दे जाबिर को, वो किसी और स्टूडेंट को दे देंगे। ओके सिंपल। हाय सर। तुम कितने चीप इंसान हो। नेहा कुतुबुद्दीन,
भाई तुम तो मेरे लिए मेरा लकी चार्म साबित हुए। मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा स्पेशल थैंक्स करने के लिए। सर थैंक्स क्यों? भाई तुम्हारी वजह से मेरा इतने साल से फंसा हुआ काम निकल गया। डीन साहब की सिफारिश से मेरा रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। थैंक यू। बेटा मुझे ना एक माजरत भी करनी है तुमसे। आई नो एज टीचर मुझे ये जेब नहीं देता था, लेकिन मैंने फिर भी किया। कैसी माजरत? बेटा मैंने वाकई में तुम्हारे बाप की गरज में तुम्हारे वो 4 नंबर काटे थे, जिसपे मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। अरे सर, बस आपको अपनी गलती का एहसास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर एक माजरत तो नेहा ने भी करनी है आपसे। अच्छा कैसी माजरत? सर एक्चुअली आपने शायद गौर नहीं किया कि आपका अकाउंट हैक किसने करवाया था, वो स्टेटस अपलोड जो हुई थी। अरे भाई जिसने भी किया हो मेरे हक पे तो अच्छा ही हो गया ना। तो फिर तो वाकई आपको नेहा कुतुबुद्दीन के घर जाना चाहिए शुक्रिया अदा करने। ओह माय गॉड, वो तुमने किया था? यकीनन कुतुबुद्दीन की बेटी ही कर सकती है ऐसा। मैंने गौर ही नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों किसी दोस्त वोस्त ने किया होगा। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन ये बात अब्बा नहीं जानते तो आप प्लीज उनको नहीं बताएगा। ओहो डोंट यू वरी, समझो ये बात मुझे भी नहीं पता। आप ये बताओ कि प्रोजेक्ट का क्या करना है? सर मैंने आपको टॉपिक्स की लिस्ट तो भेज दी है जिन पर काम हो सकता है। तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इस मर्तबा का जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना, उसको हायर एजुकेशन कमीशन वाले साइंस एग्जीबिशन जर्मनी में भेजेंगे। Really? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट से यही 2 टॉपर्स जाएं एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाते? क्या आप कुकिंग करते करते कभी थकते हैं? हाँ कभी कभी। मगर मैं तो कभी नहीं थकती किताबें पढ़ के। मेरा बस रहना मैं घर में एक लाइब्रेरी बना लूँ, हर वक्त किताबें पढ़ती हूँ बैठ के। वाओ अमीन अच्छा शौक है ये पढ़े लिखों वाला। वैसे आपने भी तो एक दफा बताया था कि आप मास्टर्स करना चाहते हैं। हाँ मैं करना तो चाहता था, लेकिन मेरे पास तो किताबें खरीदने का वक्त नहीं होता रेस्टोरेंट की मसरूफियत की वजह से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको किताबें दिला देती हूँ। उर्दू बाजार चलते हैं हम दोनों। है आपके पास टाइम निकल आएगा? मैंने कौन सा बैठ के किताबें लिखनी है, खरीदनी तो है। आपकी गाड़ी में जाएंगे, किताबें खरीदेंगे, वापस आ जाएंगे। डन है, फिर इसी वीकेंड चलते हैं। वैसे याद आया कि आपकी नानू आपके लिए लड़की देख रही थी ना, उसका क्या बना? वो जब तक लड़की नहीं चाहेगी तब तक क्या हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का तो राजी है अल्लाह के करम से, लेकिन लड़की की रजामंदी मालूम करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी लड़की पर नजरें टिका के बैठे। अफसोस की बात है कि जिस पर नजर टिकी हुई उसको अभी तक एहसास ही नहीं। मेरी माँ ने आप बिसारत का इस्तेमाल छोड़ के ना कुव्वत गोयाई का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको। श्योर? ठीक है, ये ले पहुंचा दिया आपको आपकी मंजिल तक। थैंक यू। और भाई कैसी हो? भाई तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है बिल्कुल सफेद फिटकरी की जैसी? तद्दू आप मुझसे बात ना करें। हाँ भाई क्यों? तद्दू मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को कुतर देते? सब्र तो करो ना ज़ॉम्बी वायरस, तुम्हारे दद्दू हैंडसम चूहा बने बगैर ही तुम्हारे मसले हल कर देंगे। तद्दू ये सूसू करना बंद करे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वादी सून में आ गई। अच्छा आज है ना तुम्हारी माँ, फिर उससे कहूंगा जो शानदार बना दे मेरे लिए। पहले मुझे ये तो बताएं कि नेहा बाजी का तो सिर्फ जेब हर्ष बंद किया अब्बा ने, लेकिन मेरे तो सारे हथियार ही जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप को पता चल गया कि सारी तखरीबकारी तुम्हारे हथियारों से होती है। लगता है अब्बा आ गए। नहीं वो नहीं है, तुम्हारी माँ वापस आई होगी, वो नुक्कड़ वाले घर में कोई फौतगी हो गई थी उसके लिए गई थी। चले मैं जरा देख कर आती हूँ, और ये सूसू करना बंद करें।
ओए होए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेयर इज द मुंडा? जी कौन मुंडा? चुप कर जा, मैं हूं ना बात करने के लिए। हाँ नहीं तो लो जी कर लो गल। वैसे घर तो बड़ा मस्त बनाया हुआ टिकटॉकर बाबे ने। साशा बेटा कहाँ है तेरे दद्दू? उनको फ्लू हुआ है तो अंदर लेटे हुए हैं। कोई बात नहीं, जाके के नानू आएंगे नरगिस आंटी के साथ। नरगिस नहीं, निग्गी डिंपल वाली। अच्छा डिंपल तो कहीं नहीं नजर आ रहा आपके फेस पर, या फिर ओ पुत्र, जवानी में पड़ता था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन गोश्त की तहों में कहीं छुप गया। मगर तेरे दद्दू को ना सब नजर आ जाएगा। आजकल के खराट बाबों की नजरें वैसे बड़ी तेज होती हैं। जी नहीं, मेरे दद्दू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उनकी नजर काफी कमजोर है। ओ पुत्र, निग्गी डिंपल वाली को देख कर ना पैदाइशी अंधों की भी आंखों की चमक वापस आ जाती। तो तेरे दद्दू क्या चीज है, एक बार आई टू आई कनेक्शन तो होने दे, फिर देखी क्या होता है अल्लाह के हुक्म से। कबूतर जा जा पैगाम लेके जा, चल चल शाबाश। नरगिस ब्रेक लगा, क्या हो गया तुझे? क्या करूं जी, एनर्जी लेवल ही बड़ा। चलो जी मुंडे नु देखिए। दद्दू दद्दू जल्दी से उठे, नानू गैस लेकर आई है आपसे मिलवाने। अरे जितना फ्लू है मुझे में तो लग रहा है ऊपर उठने का टाइम आ गया मेरा तो। हैंडसम, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे अब हम। अक पुट्टो, निग्गी डिंपल वाली आई जी। ये कौन निकी कौन डिंपल जी? जब बंदे के टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतने फॉलोअर्स हो ना, तो एटीट्यूड तो आ ही जाता है। वो आप तशरीफ रखिए ना प्लीज। तमन्ना बेगम, आई लाइक हिम, रेड नोजी वाला। तो साशा तुम बाहर जाके गेट बंद करो। हाँ बैठे ना, और आप जरा मेरे साथ आए ना। आप बैठे 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 जल्दी आइए ना प्लीज, जरा मेरे साथ इधर आइए। नदी कसमें इतना गंदा घर है, लगता है सबसे पहले यहाँ आकर ना मुझे मेड बदलनी पड़ेगी। घर की उठा के ले आई इस चलती फिरती कयामत को। कितनी देर बिठा के रखती इस तूफान को अपने कंधों पे, हो नहीं तो। और वो जो आ रहे हैं अभी, कुत्तों पर बच्चों के आने का टाइम हो गया है। आने दो, कुतुब और बच्चों को एक ना एक दिन तो पता चलना ही है ना। चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी। मैं खाक संभालूंगा घर में चलने वाली आंधियों को इस फ्लू के साथ। तो हाँ वो सही आया था रिजल्ट, लेकिन फिर भी अभी मैं तुम्हें देता हूँ एक सेकंड। ओ बीबी, प्रोजेक्ट करने को कहा है सर ने, मुझे अपनी आंखों के साथ उड़ाने के लिए नहीं। तुम जैसे कई जहाज बगैर पर के उड़ते फिरते हैं, सस्ता नशा करके। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम उसकी परफेक्ट एग्जांपल हो। तुम अपने कुतवारी के झंडे ना कहीं और जाके गाड़ो, मेरे सामने नहीं जलने वाला तुम्हारा चिराग। जानता हूँ, आंधी की तरह जाती हो और तूफान की तरह आती हो। मेरी मासूमियत और शराफत का ये नन्हा छोटा दिया कैसे जलेगा तुम्हारे सामने? ओए नन्हे हीरो, तुमने जो लिस्ट भेजी ना प्रोफेसर जाबर को प्रोजेक्ट टॉपिक्स की, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। ओके तो फोड़ लो अपनी आंखें लैपटॉप से, खुद करो। वो तो मैं खुद कर ही लूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो मेरी शराइत के मुताबिक ही चलना होगा। जर्मनी जाने के लिए तुम जैसी खपती पागल और मनहूस को तो बर्दाश्त कर लूंगा। शाम में घर पहुंच जाना, दिखा दूंगी तुम्हें अपने टॉपिक्स। कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हेलो आदम, तुम्हारी क्लासेस हो गई हैं? जी सर। अच्छा, मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें साथ चलना है तो चलो। जी जी, आप गाड़ी में, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब्बा मैं भी साथ चलूं या यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट की खिदमत लूं? As you wish. As you wish का इन्होंने, तुम्हारे अब्बा की शिकायत के आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये। अगर हिम्मत है पास कर लो या बर्दाश्त कर लो। खोटा चना बाजे खाना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बार बार कॉल आ रही है? हेरा की कॉल है। कोई सीक्रेट बात है? हाँ है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। हेलो हेरा। नेहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मुझे बताओ, मैं कैश लेकर घर आ जाऊँ अभी? नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी में आके तुम्हें बुक्स दे दूंगी, समझ रही हो? ओके। आदम, मैंने तुम्हें यूएसबी दी थी एडमिशन टेस्ट का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। वो सॉरी सर, वो मैंने कार्ट्रिजेस रिफिल करने में आज टाइम निकाल के कर दूंगा। अब मुझे भी यूएसबी चाहिए अब्बा। नहीं मिल सकती, उसके अंदर अभी आम डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन आपने आदम को तो दे रखी है। इस पर मुझे ट्रस्ट है। ओके,
चलो आप। जी सर। इस ट्रस्ट की तो ऐसी की तैसी, इसी यूएसबी से निकाल कर लाऊंगी पेपर। ठीक से स्माइल करना, मैंने इतना प्यारा फिल्टर लगाया हुआ है बिल्ली वाला। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम सलाम। माई सेल्फ निकी डिम्पल। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी तारीफ। दद्दू की बहू और मेरी मम्मी। ओ ग्रेट। पुत्र क्या नाम बताया था तुमने अपना? तमाशा? तमाशा नहीं, साशा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बड़े वैसे कोई अफसोस की बात है कि नाम है मकाम है निक्की डिम्पल वाली का टिकटॉक की दुनिया में पूरे 365 फॉलोअर्स हैं मेरे। आप भी मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा अल्लाह के हुक्म से। साशा, तुम्हारे दद्दू कहाँ है? मुंडा अंदर मशवरा करने गया तमन्ना बेगम के साथ। हो हाय कहीं अपनी ना सेटिंग करके आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह। पुत्र साशा तमाशा एक गलती दसी, सच सच बताना मुझे, इतने लाखों जो फॉलोअर्स हैं वो सारे पैसे दे के खरीदे ना तेरे ग्रैंड पापा ने? आई डोंट नो। मीसड़ी कहीं की बेस्ट फ्रेंड नहीं मेरी, जल्दी से बता देना। मुझे सच में नहीं पता। अरे तमन्ना खाला, कुछ तो खुदा का खौफ करना था। इन्होंने आपसे रिश्ते की बात की और आपने किसी की भी उंगली पकड़ी और उससे हमारे घर ले आई। नो नो, निकी इज फेमस। पूरे 365 लोग जानते हैं उसे। बिल्कुल सफीउल्लाह की तरह वीडियो बनाती है, डिस्को करती है, शोला है शोला। 365 के की बात कर रही हैं आप? नहीं KLMNOP का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सब लोग इंक्वायरी कर लेना ना चांद पटक। अरे थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, कुतुब आएंगे ना, वो खुद मेरी होने वाली सास का इंटरव्यू करेंगे। और मामू, इसी चक्कर में उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आप टिकटॉकर हैं। वो तमन्ना बेगम, आप उन्हें घर ले जाएं, मैं वहां आकर तफसील से बात करता हूँ। हाँ हाँ, ले जाएं ले जाएं। सुल्तान भाई की मौजूदगी में तो शादी के कार्ड बांटने की भी नौबत नहीं आएगी। 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल जाएगी ये खबर। एक तो ये जालिम समाज हर जगह मौजूद है भाई, ऐसा करते उसे पार्क में ले जाइए, वहां खुलकर बात करूंगा मैं उससे। आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक। मामू, अब आप भी संभालिएगा इस सुनामी को। वो तमन्ना बेगम इस वक्त ले जाओ कहीं भी, खुदा के वास्ते। मानती हूँ कि निक्की डिम्पल को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो डेरा ही डालकर बैठ गए किचन में। निग्गी, इजी लो बेबी, जरा चलो चलो यहाँ से। न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी हैंडसम से मुलाकात की। अस्तगफुरुल्लाह। मामू, इस नौटंकी को घर में ले आए, कसम से बहुत मजा आएगा। सारा दिन रंगीन फिल्में चलती रहेंगी, सबका दिल लगा रहेगा। हाँ, मगर तुम कुतुब से इस बात का जिक्र मत करना प्लीज। मेरा तो इस घर में बस एक ही काम रह गया है ना, कि अपने मियाँ से गलत बातें छुपाना। तो मैं कौन से कोई गलत काम करने जा रहा हूँ? गलत बात? चल 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 आ जाना। ये हैंडसम की चलती फिरती डिट्टो कॉपी कौन है जी? एक्सक्यूज मी। कैसे हो तुम मियां? ओ, नाम भी कुतुब और अंदाज भी कुतुब मीनार जैसा बुलंदो बाला। अल्लाह के हुक्म से। आपकी तारीफ जितनी करनी खुल के करो जी। मैं इनकी इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूँ। दोस्त है मेरी, मिलवाने लाई थी उल्फत से। माई सेल्फ निक्की डिम्पल वाली मशहूर टिकटॉकर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ला हौला वला कुव्वत। I don't like his attitude जी। पैदा ही सड़ा हुआ था, टिकटॉकर्स को पसंद नहीं करता। हाँ, तब तो अपने अब्बा को नफरत की निगाह से देखता होगा, इसीलिए इतने उतावले हो रहे शादी के लिए हैंडसम। शायद। हाँ, चलो घर जाके तफसील से बात करते हैं ना। लगेगा नहीं। ये क्या है? हाँ, क्या आइटम लिए घूम रही है तमन्ना खाला? हाँ, और तुमसे क्यों मिलवाने लाई थी ये सजूबे को? वो ब्यूटी सैलून है ना उनका, इसीलिए तो नानी आई थी। कोई जरूरत नहीं है उनके साथ ताल्लुक बढ़ाने की। अजीब चुपकू खातून थी, ऊपर से टिकटॉकर, ला हौला वला कुव्वत। एक दुनिया नोट छाप रही है ऐसी एप्स के जरिए। छापती होगी, मैं नजर उठाकर भी ना देखूं ऐसे पैसों को। मियाँ, तुम अपनी नजर नीचे झुकाओ और अपने कमरे में चले जाओ, बहू ने सफाई करनी है यहाँ की। चलो शुक्र है, कुछ तो ख्याल आया उनको सफाई सुथराई का। आपका फ्यूज कौन थोड़ा? मेरे कमरे में चलो, बताता हूँ। आप वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? यार गया था, लेकिन वो फिर कमर दर्द की वजह से सीधा हॉस्पिटल चला गया था। फिर फिजियोथेरेपी कराई है, बेहतर हूँ अब।
हाँ, सारा बोझ जो इसने अपने सर पे उठा रखा है। अच्छे खासे मैं लंच बॉक्सेस बनवा के भिजवा रही थी ना ऑफिसेज में। अम्मी सारी जिंदगी आपने काम ही तो किया है। हाँ, फिर आपको भूलने की बीमारी हो गई, फिर सारी रेसिपीज खराब होना शुरू हो गई। हाँ, तो तुम्हारे अब्बा टेंशन ही इतनी देते हैं, मैं क्या करूँ। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो केली? आज साशा की मिस नीलम ने फुल क्लास ली है, किसी और का फोन लेके गूगल यूज कर रही थी। कोई फायदा नहीं है, डटाई की PhD है सारी बहनें। खैर माहा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना? आप क्यों इतना खुश हो रहे? अब ये देखें हलीमा भाभी, ये सरासर ज्यादती है। क्या हो गया है उल्फत भाभी, खैर तो है? अरे सारी दुनिया जानती है कि इनके दद्दू इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बस अपनी शादी के मामले को लेकर। सब जानते हैं आंटी, लेकिन हुआ क्या? नानो किसी छम्मक छल्लो को ले आई थी दद्दू से मिलवाने, अब्बा सख्त तपे हुए हैं। ओ, तो फिर दादू का बिजनेस बंद करना पड़ेगा फिर। वो बाद में बंद करवा लेना, पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक दो, अब्बा को चाहिए। तो तुम्हारी कहाँ है? हेरा के पास है, अब जल्दी करो, पहले ही अब्बा तपे हुए हैं। हाँ, कुछ सुबह कुछ बात हो रही थी इस तरह की। मतलब अगर बात कर रही थी तो मुझे तो बता देते तुम। नहीं, मुझे क्या पता, मुझे लगा ये बस दोनों जैसे आपस में शुगर लगाते हैं वैसे ही। हलीमा भाभी, ये तो सरासर ज्यादती है ना। आप खुद बताएं, 3 बेटियां हैं घर में, घर बसाने के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन तमन्ना खाला जो है वो दद्दू का रिश्ता निकाल रही हैं। अच्छा अच्छा, भाभी बैठे तो सही ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। अभी कॉल करके बुलवाती हूँ। कहाँ गई हैं वो इस वक्त? अरे वो लेकर गई है निकी डिम्पल वाली को किसी नए शिकार को फांसने के लिए। सर मत जाओ बेटा, भाभी को खाना निकाल के दो, खाना सर्व करो उन्हें। नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा दिमाग खोल रहा है इस वक्त। मैं चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ। भाभी आप ही बताएं, अब ये कोई तरीका है? क्या कहूँ, मुझे पता नहीं, शर्मिंदगी हो रही है। अम्मा! ओए, क्या बिल्लियों की तरह ढूंढ रही हो मेरे कमरे में? अब्बा की यूएसबी फ्री हो गई है ना, इसी को लेने आई थी। ओए, एक सेकंड, क्या कानों में तेल डाला हुआ है? याद नहीं है? तुम्हारे सामने बात हुई थी, मेरे प्रिंटर में कार्ट्रिज नहीं है, रिफिल चाहिए। हाँ तो एक काम करो ना, भाई जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लो और ये अब्बा की यूएसबी मुझे दे दो। इसमें कौन से खजाने का नक्शा है जो ये अमीनो एसिड वाली शक्ल बनाई हुई है? ओ, अमोनियम नाइट्रेट। हेरा को कुछ चीजें कॉपी करके भिजवानी है, याद नहीं है रास्ते में कैसे कॉल्स कर रही थी मुझे? ओह अच्छा, एक वेट, ये मुझे दो। ये सर का है, ठीक है? और ये कहाँ रख दिया है? ये रहा, ये मेरा है। ओके, ये लो। और ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने साथ प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? खुदा की कसम, लालची लोमड़ी वाली कहानी राइटर ने तुम्हारे ही सोच के लिखी होगी, इतने खुदगर्ज इंसान हो तुम। और वो सियाने कव्वे वाली कहानी तो तुम्हें सोचकर उसने लिखी होगी ना, तो तुम ढेर होशियार हो। ठीक है, ले रही हूँ तुम्हारी यूएसबी, लेकिन याद रखना जल्दी वापसी नहीं होगी। क्यों? क्या यूके जा रही तुम्हारी वो सल्फ्यूरिक एसिड? कल शराफत से मुझे वापस मिल जाए, ठीक है? 2000 रुपए के लिए मैंने। ओ अकल के दुश्मन, तभी कह रही हूँ अब्बा की यूएसबी दे दो, कहीं 2000 के चक्कर में हार्ट अटैक ही ना हो जाए तुम्हें। सुनो, सर का इंतहाई प्रोफेशनल डाटा इसमें, ओके? और सिर्फ मुझे ट्रस्ट करते हैं। अब चलो नीचे। नीचे तो अम्मी तुम्हारे पूरे खानदान की बैंड बजा रही है। तुम भी जाके नीचे ढोल बजा लो ताकि कोई हसरत ना रहे। कहाँ रह गए थे? मैं तो बूढ़ी हो गई इंतजार में। अब तुम दोनों डेट मारो या पूरा कैलेंडर, मैं जा रही हूँ। घर वालों ने फोन घिसा दिया मेरा, फोन कर करके। हाँ नहीं तो हाँ जी, तुझे जाओ, मैं तसल्ली से बैठ के ना जरा दद्दू हैंडसम को ना अपनी शादी का प्लान समझा दूं। तमीज से पुलिस वाले मटर गश्त करें पूरे एरिया में, ये ना हो कि चांद के चक्कर में तुझे तारे दिखा दे। आपको भी छेड़ा जी, आओ सेल्फी बनाइए। वैसे कौन सा फिल्टर यूज करते हो अपनी वीडियोस में? एकदम ओरिजिनल ब्यूटी है मेरी, नजदीक से देखे। अल्लाह माफी देवे, मुंह तो झूठ। तो 2 शादियां आप ऑलरेडी कर चुके। जी हाँ, और दोनों शौहर वफात पा गए अल्लाह के हुक्म से।
किसी एक को भी निकी डिम्पल वाली के साथ रहना नसीब नहीं हुआ। और बच्चे? एक ही बेटा है, उसकी दूसरी शादी करा के ना उसको जापान भिजवा दिया। अब मैं और टिकटॉक की दुनिया। हाँ, मगर वो उसकी पहली बीवी किधर गई? वफात पा गई ना अल्लाह के हुक्म से। हाँ, एक बात बताएं, मलिकुल मौत से कोई ठेका शेका बांधा हुआ है आपके पूरे खानदान में? और छड्डो जी ये टुच्चियां गल्ला। ये बताओ कि टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर कब हो रहे हैं तुम्हारे? जब अल्लाह का हुक्म होगा। सोचो हमारी शादी की खबर जब लीक होगी तो कैसा तहलका मचेगा ना, हंगामा मच जाएगा हमारे फॉलोअर्स के बीच। आपके 365 फॉलोअर मिल मिलाकर कितना हंगामा मचा लेंगे। एक और बात बताएं आप, ये कोई और नाम नहीं मिला था आपको रखने के लिए? रखा था ना, निक्की चंचल। चलो 550 फॉलोअर्स थे मेरे, लेकिन वो मेरी कंपटीटर है ना कमबख्त छन्नो सियाल कोटी, उसने रिपोर्ट का बटन दबा दबा के मेरा अकाउंट ही बंद करवा दिया। सत्यानाश जाए इस नाश पीटी का। वैसे आप शादी क्यों करना चाह रही हैं मुझसे? अरे एक दुनिया फैन है आपकी। सोचो उन फॉलोअर्स के सहारे अगर निकी डिम्पल वाली की भी दाल रोटी चल जाएगी तो कितना सवाब मिलेगा आपको। तो यानी सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आप शादी कर रही हैं? जाहिर है, आप कोई चॉकलेट में डूबे हुए हीरो तो तुम हो नहीं कि तुम्हारी नशीली आंखों में डूबकर दुनिया वार दूं। वैसे मैंने ना शादी का सारा प्लान कर लिया है अल्लाह के हुक्म से। वेडिंग नाइट। अस्तगफिरुल्लाह। हद करती हैं आप भी अम्मा, उल्फत भाभी के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अभी तो सोचे, कुतुब को नहीं पता चला, उनको पता चलेगा ना तो इतना बड़ा तूफान आएगा यहाँ के, मैं क्या बताऊं। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा कि अब्बा सख्त तपे होंगे इस बात पर। हाँ तो कौन सा गलत का? वो निकी डिम्पल वाली जूतों समेत अब्बा की आंखों में घुसने की कोशिश कर रही थी। यानी कि डबल ट्राई। और अब्बा से कहती है तीखी नाक बता रही है, हैंडसम के शनाख्ती कार्ड हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहा उन्होंने सर को? शुक्र करो तुम्हारे सर ने उनका सर नहीं तोड़ दिया। आप क्यों ऐसे मेमने की तरह शक्ल बना के बैठी हुई हैं? बताएं ना जरा, जनता जवाब चाह रही है आपसे। समझा बुझा के लाई थी उस मरूज को, सफीउल्लाह को देख के बुखार चढ़ गया, उसे छिचोरी हो गई होने तो। खैर दद्दू को देखकर तो पूरी अवाम छिचोरी हो जाती है। वैसे आपको जरूरत क्या थी इतनी छिचोरी औरत को हमारे घर लाने की? सुबह शाम टेक्स्ट कर करके दिमाग का दलिया बना दिया उस जिसको। तुम्हारे ससुर ने शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी, शादी करा दो मेरी। अरे नेहा बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? वो पानी पीने। रिश्ता दादू का आया है और दिमाग तुम्हारा बंद हो गया। किचन वहां है, उधर नहीं। पता है, ज्यादा शारेबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम जाके अब्बा के प्रिंट्स तैयार करो, पानी मैं घर जाके पी लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठे। आपकी मुलाकात हुई फिर वो डिम्पल वाली निकी से? निकी कौन? मैं तो अम्मी को बुलाने आई थी, अब्बा बहुत नाराज हो रहे, खाना मैंने लगा दिया टेबल पर। खाना तुमने लगा दिया? लो अब नई क्लास लेंगे कुतुब मेरी। अम्मी इतनी फोड़ भी नहीं हूँ मैं अब। उल्फत भाभी, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। आप यकीन कीजिए, अब इस घर से आपके घर कोई रिश्ता नहीं जाएगा। सिर्फ सफी दादा का। हाँ। सारा कारोबार बंद करा दो मेरा, धंधा चौपट करा के ही सांस आएगा तुम सबको। किसकी शादी की बात हो रही है? आप परेशान मत हो, आपके रिश्ते की बात नहीं आ रही। मुझे अभी शादी करनी भी नहीं है। चले अम्मी? चलो भाई जाके भूखते हैं, उठो चलो। हाँ जी, तो शादी का प्लान ये है कि तुम अपने अकाउंट से करोगे एक पिक्चर लोड। तुम्हारी? और नहीं, 2 हाथों की, एक होगा तुम्हारा, दूसरा होगा मेरा। मेरे हाथों में होगा गजरा। मगर कुछ ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हो तुम? और जी फास्ट दौर ही चल रहा है। सुनो मेरी बात, तस्वीर के नीचे लिखा होगा #weddingbells। ऐसे मैं हाथ दिखाओ, मैं कैसे बनेगी तस्वीर। फ्लू है मुझे। ओहो, फॉलोअर्स की खातिर ना तो मैं कोरोना भी बर्दाश्त कर लूं, ये छोटा मोटा फ्लू क्या है निकी डिम्पल वाली के आगे। लाओ हाथ, लाओ इधर। ये क्या बच्चों वाली हरकत है भाई? अपने ईमान से कहो, आज तक कौन सी बड़ों वाली हरकतें की हैं तुमने? तुम्हारी एक एक वीडियो ना मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा होमवर्क करके आई हूँ। लाओ इधर हाथ। जैसे ही तुम ये पिक्चर लगाओगे ना इंस्टा पर,
तहलका मच जाएगा फैंस में, हर थल्ली मच जाएगी। और उसके बाद ना मेरी माइयों की भी तुम पिक्चर लगाओगे और मैं ना ऐसे करके घूंघट निकाल कर बैठूंगी। जरा ये देखो, ऐसे ऐसे तुम ना इधर 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 यूं। बुजुर्गों, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये क्या पब्लिक प्लेस में बैठे हुए बेहया ही फैला रहे हो आप? मैं थोड़ी, तस्वीरें तो ये बना रही है। अरे अल्लाह, छापे पै गए, पुलिस आ गया। ओ बीबी जी, हाथ और जरा हौला रखो। तो पप्पू, ये बुड्ढा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। वो ही है थानेदार साहब जिसने सोशल मीडिया पर यंग जनरेशन को पागल बनाकर रखा हुआ है। थानेदार जी, 1 मिनट की मैं वीडियो बना लूं, कसम से मैंने वायरल हो जाना है, हर पासे निकी निकी होगी। ओए बीबी जी, हवाला जाके बनाना, ज्यादा लाइक मिलेंगे उधर। चलिए। मैं क्यों चलूं? मुझे तो ये लेकर आई है निक्की डिम्पल वाली। ओ सर जी, ये डिम्पल सिंपल पंपल जो है ना, थाने में अच्छे नजर आएंगे। और आपने तबाह कर दिया है हमारी नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए। ओ सर जी, वो जोड़ा तो मिला नहीं जिसकी तलाश में आए थे। वो 2 और सेलिब्रिटी मिल गए गैर अखलाकी हरकतें करते हुए। उन्हें मैं और पप्पू थाने लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, चले, ठीक है। अरे कौन सी गैर अखलाकी हरकत? अब तक तो कोई भी नहीं की मैंने। और ये तफसीलात थाने में जाकर बताएंगे आपको। और ले चलो इनको। मेरा क्या कसूर है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लेकर आइए मुझे। अल्लाह की कसम, मैं शरीफ आदमी हूँ यार। मरवा दिया मुझे। हैशटैग फड़े गए। ले आओ। यार साशे, कल लैपटॉप की पेमेंट करनी है, आई नीड योर हेल्प। मेरे लैपटॉप की कोई फिक्र नहीं है आपको, जो अब्बा के सरकारी खाते में जाके जमा हो चुके। शेर के गाड़ से कोई चीज निकालना आसान काम नहीं है जाने मन, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम ट्राई तो करो अब्बा का अकाउंट हैक करने की। सॉरी, अब्बा को पता चल गया तो वो सारी जिंदगी मेरा लैपटॉप वापस नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तुम्हें। रहने दो बाजी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। साशे प्लीज ना, प्लीज मेरी जान कर। अच्छा ये ले वापस ले। इसके कहने पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं दिलवा दूंगी लैपटॉप तुम्हारा। चलो जी, एक अब्बा का चमचा कम था, साथ आ गई एक और चमची। आहिस्ता आहिस्ता पूरा देगी सामान जमा हो जाएगा और हम भी शुरू कर देंगे केटरिंग का बिजनेस। तुम भी ना यहाँ आके मेरे साथ योगा करो ताकि तुम्हारा दिमाग सेट हो। ओ मैडम, मेरा दिमाग इस योगा की बस की बात नहीं है। दादू कहाँ है? मुझे लगता है दद्दू डिम्पल वाली आंटी के साथ गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बुरा टेस्ट नहीं है हमारे दद्दू का। कोई क्लास है उनकी? क्या उनके वाकई डिम्पल पड़ता है? मुझे नजर तो नहीं आया, लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? नहीं बता सकती। अगर बता दें तो नेक परवीन बन के मुझे लेक्चर देने लग जाओगे और उसको कोई मूड नहीं है मेरा भी। हेलो, नहीं हुआ तुम्हारा काम अभी तक? हेरा, क्यों बार बार दिमाग की दही कर रही हो बार बार कॉल करके? सुबह बात करते हैं। ये लड़की ना हमें फंसवाएगी। जब थाने तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ कब से। आप बैठ के जाओ यहाँ से, जाओ। सुबह घर से किसी मौजूद आदमी को बुलवा लो, माफी तलाफी करवा लेते हैं सरकार। मगर पता तो चले ना कि मैंने क्या किया है। ये सिपाही बता रहे थे इस बीबी के साथ अटकेलियां करते हुए पकड़े गए हो तुम। अस्तगफिरुल्लाह। जी 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 बेगम, जी जी मैं लेके आ रहा हूँ आलू। सर एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? हैंडसम, मेरे साथ भी तो एक सेल्फी बनवा लो ना। भाई तुम्हारे सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं और मेरे लाखों की तादाद में है। ये फॉलोअर्स पर इतराना कोई अच्छी बात नहीं है हैंडसम। आज तक ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। कुत्तों को बुलाया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बच्चियों को बुला नहीं सकता, खातून को या सरमत को ही बुलाना पड़ेगा। बेटा एक फोन कर सकता हूँ? जी जी कर ले, मगर यहीं बैठ के। थैंक यू। हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।